हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, स्प्रेडशीट यानी कि कैल्क। लिब्रे ऑफिस का जो रहता है वो कैल्क रहता है और एमएस वर्ड में रहता है वो एक्सेल रहता है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कैल्क। पिछली चैप्टर में हमने पढ़ा था राइटर के 100 क्वेश्चन। आज हम लोग कैल्क के लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं, बट इसमें हमने बेसिक जानकारी इतनी अच्छे से समझा रखी है। अगर आपने लिब्रे ऑफिस के बेसिक वाले कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो आप वहाँ से पहले वीडियो देख लीजिए, फिर इसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए। इसमें क्या करना रहता है, सारे मेनूज़ को याद करना रहता है और मेनू के साथ में किस मेनू में कौन सा ऑप्शन दिया गया, ये सब सारी चीज़ें लिखना रहता है। अगर एक बार आपने लिख लिया तो बहुत क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे, इतने ईजी हो जाएंगे कि आप एक बार में पढ़ेंगे, दूसरी बार उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है क्या, तो ये इसके सबसे टॉप पर देखोगे तो इसमें सबसे टॉप पर दिया गया होता है, जस्ट वेट, सबसे टॉप पर देखेंगे तो सबसे टॉप पर दिया होता है टाइटल बार। सबसे टॉप पर क्या होता है, टाइटल बार। ओके, यहाँ ये क्या कहलाता है, टाइटल बार। ओके, इसे टाइटल बार बोलते हैं। ऊपर लिखते हैं तो दिक्कत करेगा ये टाइटल बार। इसके बाद क्या होता है, मेनू बार। क्या होता है ये जो दिया होता है ये क्या कहलाता है, मेनू बार। टोटल मेनू कितने रहते हैं इसमें, काउंट कर सकते हैं आप, 10 रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल मेनू कितने रहते हैं इसमें, 11। ओके, नेक्स्ट है इसमें जो फॉन्ट होता है, फॉन्ट का नेम क्या होता है, लिबरेशन सेंस। क्या होता है, लिबरेशन सेंस। ओके, इसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, इसमें 10 पीटी रहता है। ओके, ड्रॉप डाउन मेनू में मिनिमम 6 रहता है और मैक्सिमम 96 रहता है। ये बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। सेल एड्रेस क्या मेनू होता है, A1 होता है। क्या होता है, A1। डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है, तो अनटाइटल्ड 1 लिखा होता है। क्या लिखा होता है, अनटाइटल्ड 1। कहाँ लिखा होता है, टाइटल बार में, उसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क लिखा होगा। ओके, टोटल ऑफ कॉलम की बात करें तो इसमें रहते हैं XFD रहता है। ओके, रो की बात करें तो रो रहती है 1 2 3 में, ये जो दी हुई है रो रहती है, कितनी रहती है, 10 48 576। ओके, ये क्वेश्चन कहीं से पूछा जाएगा, 10 48 576, आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नीचे इसके नीचे रहता है मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम कितना रहता है, तो इसमें रहता है मिनिमम जूम 20 और मैक्सिमम रहता है 400। कितना रहता है, 400%। ओके, टोटल स्टार्टिंग में सीट कितनी दी होती है, तो सीट दी होती है सबसे नीचे देखो, यहाँ पे सीट दी हुई है, तो डिफॉल्ट एक होती है। मिनिमम 10,000 ऐड कर सकते हैं। ओके, कितनी ऐड कर सकते हैं, 10,000। बात समझ में आ गई। तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको सॉल्व करा दिए। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम आपको सारी बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इससे डरिएगा नहीं। ओके, आपको लास्ट क्लास में हमने बताएंगे कैसे इसको सारी चीज़ें को प्रॉब्लम सोल्यूशन कैसे होता है। ओके, बीच बीच में आपको हिंट देते रहेंगे कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। तो आई होप उस बेस पे आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चयनित सेल को कैसे परिभाषित किया जाता है। चयनित सेल का मतलब क्या होता है, सिलेक्टेड सेल होती है, उसको कैसे परिभाषित किया जाता है। तो उसमें क्या लिखा होता है, डीप वाइड वाटर। क्या लिखा होता है, डीप वाइड वाटर। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये डीप वाइड वाटर होता है इसमें। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल से दूसरे सेल की ओर शॉर्टकट कुंजी क्या है। नेक्स्ट सेल को अगर हमें जाना तो क्या यूज करते हैं, टैब बटन। क्या यूज करते हैं, टैब बटन। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल A1 A2 A3 A4 में कुछ संख्याएं हैं, जब उन्हें आपस में ट्रांसपोज करेंगे तो सेल का एड्रेस क्या होगा। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या इसमें है, एक दूसरे से बदलना। तब भी सेल का एड्रेस क्या रहेगा, A1 A2, इसको ट्रांसपोर्ट में A1, इसका A2 हो जाएगा, सॉरी B2 हो जाएगा, इसका C2 हो जाएगा, उसका D1 हो जाएगा। मतलब A से इसमें D1 तक पहुंच जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट में पहुंचेगा। ओके, तो सेल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रो कॉलम में बदलने के लिए किया जाता है, रो से कॉलम की ओर। तो बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, ट्रांसपोज। क्या यूज करते हैं, ट्रांसपोज। जहाँ क्या होता है, रो में डेटा दे होता है, उस डायरेक्ट किसमें यूज किया जाता है, कॉलम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कैल स्प्रेडशीट में सेल को एडिट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर सेल को एडिट करना है तो किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? F2 का। किसका? F2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान सेल को एडिट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर सेल एडिट करना है तो किसका उपयोग किया जाएगा? F2 का। किसका उपयोग किया जाएगा? F2 का। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस अगर इसको बंद करना है तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? देखो, अगर राइट केवल कैल्क को बंद करना है, स्प्रेडशीट मतलब कैल्क को बंद करना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? कंट्रोल+Q। अगर पूरा ऑफिस बंद करना है तो कंट्रोल+W। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट मेनू में नहीं होता है? तो पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट या स्क्वायर चार्ट। कौन सा नहीं होता है ये पूछा गया है। ओके, जिसको नहीं होता है उसको पहले मार्क कर लिया करो, कौन से क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा होता है? स्क्वायर चार्ट नहीं देखा होगा। कहाँ होते हैं, किस मेनू में होते हैं, ये भी देख लो। देखो, ये चार्ट दिए हुए हैं। ओके, इस चार्ट के नेम दिए हुए हैं। टोटल कितने चार्ट होते हैं? सारे चार्ट को नोट डाउन कर लीजिए। इसमें कितने स्टेप में चार्ट होते हैं? तो 4 स्टेप में होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे हर हाल में पूछा जाता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। किस मेनू में मिलेगा? इंसर्ट मेनू में मिलेगा। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा मैं उसको दिखाऊंगा कहाँ से पूछा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है, डेटा सीरीज प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? डेटा सीरीज, जिसके लिए कॉलम, बबल या फिर पाई चार्ट, इनमें से कोई नहीं। किसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? पाई चार्ट। क्या उपयोग किया जाता है? पाई चार्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध हैं? अभी हमने बताया था, इसका स्नैपशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो। कितने टाइप के रहते हैं? 10 टाइप के रहते हैं। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या रहता है? कैल्क में क्या रहता है? इसमें रहता है ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। क्या रहता है? ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ओके, ये एक्सेल का दिया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर एक्सेल का कभी पूछ देता है तो एक्सेल का भी बता सकते हैं। इसलिए से क्या, इससे आंसर का क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इक्वल एवरेज 3 4 5 का मान क्या होगा? इसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है? आप लोगों को पता होगा, 3 + 4 + 5। इनको काउंट करेंगे, 4 और 3 7 और 5 12। कितनी संख्या रहती है? टोटल संख्या उनका योग प्लस डिवाइड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ संख्या। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में एवरेज 1 2 4 9 का मान क्या होगा? तो इसमें भी हमने अभी बताया था कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो, 1 + 2 + 4 + 9। ओके, 9, इनको अगर ऐड करेंगे, 4 1 3 1 7 7 और 9 9 7 16। संख्याएं कितनी? 1 2 3 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन सही फंक्शन है? इक्वल एवरेज। ओके, इक्वल एवरेज, लास्ट में लिखा इक्वल एवरेज, तो इसमें ऑप्शन सी वाला ये है वो गलत है। तो इसमें ए और दो बी दोनों सही हो जाएंगे। इसमें सेल एड्रेस दिया हुआ है। ओके, इसमें संख्याएं दी हुई हैं। अगर सेल एड्रेस में कोई संख्या रहती है तो उसको काउंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज निकालने का सही फॉर्मूला क्या है? देखो, एवरेज अगर निकालना है तो इसके लिखते हैं इक्वल एवरेज, उसके बाद फंक्शन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा फॉन्ट साइज उपलब्ध नहीं है? अब देखो, नहीं के लिए इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर कल की वीडियो हमारी जो देखी है लिब्रे ऑफिस के डिफॉल्ट में, उसमें हमने लिखा है कौन कौन से फंक्शन मेनू दिए जाते हैं। तो नहीं में कौन सा नहीं आता है? तो ये इसका वैसे इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा 25। अब मैं दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, मैंने बोला है अब लोगों को जो डिफिकल्ट लगेगा क्वेश्चन वो मैं दिखाऊंगा। ओके, देखो, ये रहा ड्रॉप डाउन मेनू। देखोगे इसमें सभी
ऑड नंबर सॉरी इवन नंबर सारे इसमें दिए हुए हैं। कौन से दिए हुए हैं? इवन नंबर। 15 13 ये ऑड नंबर दिए हुए हैं। फिर 16 18 20 21 21 बाद में 22 आया, फिर 22 के बाद में सारे ऑड नंबर दिए हुए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछ लिया और इसमें मैक्सिमम कितना रहता है 96। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए थे हम लोगों को, वो कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए थे? 25 दिया था, 26 और 23, 28। अब यहाँ पे अगर नहीं होगा, मतलब ये अगर करेक्ट कर दें उपलब्ध है, तो इस बेस पे करेक्ट आंसर ये रहेगा। अगर नहीं में तो तीनों ऑप्शन नहीं रहते हैं, ये गलत क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे नहीं होगा, ओके, कट रहेगा। तो इस बात पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपने अभी क्वेश्चन में देखा 21 दिया था, 15 दिया था, 13 दिया था, ऑड में ये दिए थे 27 25 23 नहीं दिए थे। ओके, नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? फॉर्मेट को अगर हमें क्लियर करना है तो इसके लिए ऑप्शन क्या रहता है? कंट्रोल+M। ओके, नेक्स्ट है इक्वल 256 डिवाइड मिनिमम। मिन फंक्शन लगाया गया, उसका मान क्या होगा? देखो, अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो 256 डिवाइड बाय मिनिमम, इसमें से मिनिमम निकालेगा, वो निकालेगा जीरो। क्या निकालेगा? जीरो। अब ये बताओ कि अगर किसी संख्या को जीरो से डिवाइड किया जाता है तो क्या उसका आंसर आता है? तो इसका आंसर आता है इनफाइनाइट। उसको इनफाइनाइट यहाँ पे है नहीं, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? इक्वल DIB जीरो। ओके, नेक्स्ट वर्तमान तिथि देखने के लिए किस निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? आज की अगर तारीख देखनी है तो उसके लिए, डेट देखनी है तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा, ये पूछा गया है। तो इसके लिए यूज किया जाता है इक्वल टू डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ये फंक्शन क्या करता है? ऑप्शन ए किसी शर्त के आधार पर सेल के मानों को जोड़ता है। ओके, सेल की एक कुंजी में सभी नंबरों को जोड़ता है। ऑप्शन सी है किसी सूची या डेटाबेस में सब टोटल देता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस बेस पे इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या करेगा? किसी शर्त के आधार पर जो सेल के मान होते हैं उनको जोड़ता है। ओके, संयुक्त। तो इसका बेस पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इक्वल सम A1 कॉलन B2 का मान क्या होगा यदि A इक्वल 1 हो, B इक्वल 2 हो और B1 बराबर 3, B2 बराबर 4। तो देखो इसने एड्रेस क्या डाला है, सम करने के लिए बोला है। सम में फॉर्मूला दिया हुआ है A1 कॉलन B2। तो अगर हम इसका सेल एड्रेस बना देते हैं तो A, ये B। ओके, इसमें A1 का मान दिया है 1, A2 का दिया है 2, B1 का दिया 3 और B2 B2 का दिया 4। ओके, और इक्वल हमें सम कर देना है। सम क्या करेंगे तो 4 2 6 और 3 9 और 1 10, कितना आ जाएगा? टोटल 10। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समित करना है 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 3 6 और 4 10। तो इसमें से क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? 6। ओके, नेक्स्ट सॉरी 10। ऑप्शन इक्वल इक्वल दिया हुआ है सम इक्वल 2 इंटू प्रोडक्ट इंटू 3/7 का मान क्या होगा? अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इक्वल लिखो, सम लिखो। ओके, 2 इंटू लिख लो, फिर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या निकालता है? टोटल सम ऑफ वैल्यू, मतलब मल्टीपल कर देता है। ओके, तो इसको 3 इंटू 7 दिया गया है, 7 करोगे 35 आएगा। प्रोडक्ट कितना निकल के आएगा? 35। अब इसमें क्या किया गया है? सम 2 इंटू 25, यहाँ पे इंटू दिया है 2 इंटू, तो आएगा 70। ओके, अब 70 का सम, यहाँ पे सम अगर हम लोग करेंगे 35 + 2, इसमें से करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन हमने गलत सॉल्व कर दिया। यहाँ से ध्यान से समझो। प्रोडक्ट क्या करता है? मल्टीपल करता है। यहाँ पे 3 इंटू 7 देना है, तो 3 गुना 7 या 21, मतलब 3 7 जा 21 होता है। ओके, फिर सम करना है, सम इक्वल 2 इंटू 21, और इसको हम मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? 42। इसमें सम करना है, सम में कोई और संख्या ऐड नहीं करनी, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 42। यहाँ पे मैंने 5 समझ के
मल्टीपल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही फॉर्मूला चुने। फॉर्मूला कौन सा रहेगा? इक्वल सम d1 कॉलन d2। नेक्स्ट है इक्वल सम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे कॉलन दिया बट इक्वल नहीं दिया है, तो इसमें से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल सम 2,5 क्या होगा? तो इसको सम करने का 5 और 2 7 रहेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्वल सॉरी सेल B6 B8 B10 को जोड़ने का सही फॉर्मूला क्या रहेगा? तो इसमें रहेगा इक्वल सम B6 B8 B10, ओके, कॉलन कॉलन डैश डैश इक्वल सम B6 कॉमा, यहाँ पे डॉट दिया हुआ है तो इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे डैश दिया इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे कॉलन दिया तो ये कॉलन एड्रेस बनाता है, तो उसमें 3 सेल को ऐड करता है, तो उसमें कॉमा देके हम ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है B10 से B14 तक के सेल को योग की गणना करना है, तो B8 का मान जोड़ता है, फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो उसने कहा है B10 से B14 तक के सेल को योग की गणना करता है, ओके, फिर उसने कहा B8 का मान जोड़ता है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखो सिंपल सी है बात, B10 रहेगा कॉलन रहेगा, फिर B14 रहेगा, तो इसको हमें क्या कर देना है? सम, फिर प्लस लगा देना है, किसको ऐड करना है? प्लस करके B8 को, तो इक्वल सम B10 B14 प्लस 8 कौन सा है? ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट है इक्वल सम A1 कॉलन A2 फॉर्मूले में किस फंक्शन का उपयोग किया गया है? लॉजिकल, टेक्स्ट, न्यूमेरिकल या फिर मैथमेटिकल? तो इस बेसिस का करेक्ट जो आंसर रहेगा वो कैसा रहेगा? मैथमेटिकल, ओके, पैडमस से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कॉलम को दर्शाता है? कॉलम किस में रहते हैं? अल्फाबेटिकल ABCD में रहते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो को दर्शा सकता है? रो को दर्शाने के लिए 1 2 3 यूज करते हैं, लास्ट रो रहती है 10 48 576, ओके, ये क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा, आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? तो एक कॉलम की अधिकतम चौड़ाई होती है वो होती है 100 200 300 400 100 मीटर होती है, 100 सेंटीमीटर, कितनी? 100 सेंटीमीटर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला किससे शुरू होता है? तो ये किससे शुरू होता है? इक्वल से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक या अधिक वर्कशीट पाई जाती है जिन्हें कहते हैं टेम्पलेट, वर्कबुक या वर्कशीट या फिर सेल? तो वर्कशीट की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? वर्कशीट। तो वर्कशीट जब जैसे ही ऐड हो जाते हैं उसमें क्या बन जाता है? वर्कबुक। क्या बन जाता है? वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल मैक्स 120 20 का मान क्या होगा? तो मैक्सिमम निकालता है, मैक्स फंक्शन क्या करता है? मैक्सिमम निकालता है, तो 120 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सी का विकल्प कहाँ होता है? तो ये गोल सी का विकल्प होता है टूल्स मेनू में। किसमें होता है? टूल्स मेनू में। ये देखो क्वेश्चन में दिखाने लायक है, तो मैं दिखा देता हूँ। टूल्स मेनू में चलोगे तो देखो गोल सी ये दे रखा है, ओके, कहाँ दिया हुआ है? टूल्स मेनू में। मैंने इसीलिए बोला था, आप पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो ये इसके सारे मेनूज को हमने बोला था लिखना, किस मेनू में कौन सा ऑप्शन दिया गया ये जरूर याद कर लेना। थोड़ा सा समय लगेगा पर अगर उसको सॉल्व करके जा रहे हो तो लिब्रे ऑफिस के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप एक भी लिख के दे रहा हूँ छोड़ के नहीं आओगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे तुरंत करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली सीट पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर अगली सीट पे जाना है तो इसके लिए क्या कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल के साथ में टैब बटन, ओके। नेक्स्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिछली सीट पर जाने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो इसके लिए क्या यूज किया जाएगा? पिछली सीट पे अगर जाना है तो शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इस बेस पे इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा कंट्रोल पेज अप। क्या रहेगा? कंट्रोल पेज अप। नेक्स्ट है लोअर केस में लिखे टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए कमांड का उपयोग करते हैं, साइकिल केस का, प्रॉपर का, इक्वल, अपर टेक्स्ट। तो इसमें किसका करना है? लोअर से अपर में बदलने के लिए, किसमें? लोअर से अपर को बदलने के लिए, तो इस बेस पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा इक्वल अपर, ओके। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऊपर रो में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? अगर ऊपर वाली रो में जाना है, नीचे की ओर जाना है नीचे रो में तो एंटर प्रेस करते हैं, और ऊपर की ओर जाना है तो क्या यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस एंटर। क्या यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला बार को लिब्रे ऑफिस कैल्क में अन्य किसी नाम से जाना जाता है?
फंक्शन बार, नेम बॉक्स, इनपुट बॉक्स, या इनमें से कोई बात नहीं। तो कौन सा रहता है स्पेस पे? इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा इनपुट। किसको पूछ रहा है? किस नाम से जानता है कैल्क में अन्य नाम? फॉर्मूला बार को तो इनपुट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट लाइन। नेक्स्ट है बार चार्ट में लेजेंड की स्थिति डिफॉल्ट रूप से कहाँ दिखाई जाती है? दाएं, बाएं, बीच में, या फिर नीचे? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है, वो दिखाई जाती है बाएं, दाएं ओर, सॉरी दाएं ओर दिखाई जाती है। नेक्स्ट है कंट्रोल F2 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस F2 अगर प्रेस करते हैं तो क्या ओपन होता है? फंक्शन विजार्ड, फॉर्मेट सेल, प्रिंट प्रीव्यू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है विजार्ड, फंक्शन विजार्ड को। ओके, किस मेनू में मिलेगा? टूल्स मेनू में मिलेगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट करने के लिए किस मेनू की आवश्यकता होती है? तो इसमें होती है इंसर्ट मेनू की, व्यू मेनू की, फॉर्मेट मेनू की, या फिर डेटा की। तो इसमें रहती है इंसर्ट मेनू की। किसकी रहती है? इंसर्ट मेनू की। ओके, नेक्स्ट चलो, यदि फॉर्मूला कॉपी करने के बाद सेल का पता बदल जाता है तो एड्रेस को के रूप में जाना जाता है। कौन से एड्रेस होते हैं? चारों टाइप के एड्रेस सेल होते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, मिक्स, या फिर डायनेमिक। यहाँ कह रहा कॉपी किसको कर रहे हैं? कॉपी करने के बाद अगर सेल का पता बदल जाता है तो वो सेल एड्रेस किस रूप में जाना जाएगा? तो उसको कहा जाता है रिलेटिव सेल। क्या कहा जाता है? रिलेटिव सेल। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर फुल स्क्रीन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी किस क्या उपयोग की जाती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। ओके, नेक्स्ट है फ्रीज रो कॉलम का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है? फाइल मेनू में, व्यू मेनू में, फॉर्मेट में, या टूल्स में? किस मेनू में मिलेगा ये आपको? वो मिलेगा व्यू मेनू में। आपको मैं दिखा देता हूँ सबको। छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं जो आपको डाउटफुल रहेंगे, वो मैं आपको ऑफकोर्स दिखाता रहूँगा। देखो, देखा? फ्रिज कॉलम या फ्रिज रो। ओके, फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी देखो यहीं पे दी हुई है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। ओके, मिल गया। नेक्स्ट है मैक्रोज का विकल्प किस मेनू में दिया होता है? मैक्रोज का हमने बताया था, क्या राइटर में भी बता रखा, और यहाँ पर भी किस में मिलेगा? टूल्स मेनू में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट को डिलीट करने का विकल्प किस मेनू में होता है? सीट अगर में डिलीट करने हैं तो सीट, एडिट, व्यू, या फिर टूल्स में? किस में ये उपलब्ध होता है? ये सीट में ही उपलब्ध होता है। किसमें? सीट में। नेक्स्ट होता है क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्रिड लाइन को छिपाया जा सकता है? हाँ या ना, या फिर केवल प्रिंट में? तो इसका मतलब रहता है हाँ, छिपाया जाता है। कहाँ से छिपाया जाता है ये दिखा देते हैं। देखो, व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे देखो ग्रिड लाइन दिया हुआ है। ओके, अगर इसको हाइड करना चाहेंगे तो यहाँ से जाके हाइड भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं, स्नैप टू ग्रिड भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, देखो चलेंगे, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, देखो आ गए। ओके, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कैल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है? सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई कितनी होती है? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, 0.5। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई कितनी होती है इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो 2.0 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या है? इसका अंतिम नाम क्या है? अभी हमने बताया था XFD। क्या रहता है? XFD। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम है? तो कितने कॉलम है? अगर हमें XFD तक जाना है तो उसमें रहता है 16,384 कॉलम। कितने? 16,384। अगर उसमें AMJ ऑप्शन दिया जाता है तो जैसे इसमें रहेंगे 1,024, अगर AMJ ऑप्शन मिलता है तो। ओके, अदरवाइज XFD लेगा तो XFD में कितने रहेंगे? 16,384। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी रो हैं? तो अभी हमने बताया था एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, कितनी रो है? 10, 48, 576। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पिछले मेनू में मिलेगी तो इसमें भी है, तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या रहती है? मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे चेंज है क्या? ये रहती कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ओके, इस स्पेस का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट में नंबर अलाइन डिफॉल्ट रूप से किस तरफ होता है? नंबर किस साइड होता है? दाएं ओर होता है। चलो मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट
यहाँ पे हमने क्या सेल में यहाँ पे डाला